हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे 10th साइंस का चैप्टर नंबर 5 और 5 में पार्ट्स फर्स्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। उसको आपने अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है, वहाँ से इसका पार्ट फर्स्ट आप देख सकोगे। कंप्लीट यहाँ पर हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि तत्वों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और तत्वों के वर्गीकरण में पहला जो प्रयास था वो डोबेराइनर ने किया था और हमने डोबेराइनर के त्रिक नियम को समझा था। आज हम पढ़ेंगे डोबेराइनर ने क्या किया कि हालांकि उनकी कमियां रही, वो असफल हुए, लेकिन कई सारे वैज्ञानिक जो वर्गीकरण करने का प्रयास कर रहे थे उनको काफ़ी सहूलियत दे दी, काफ़ी मदद दी। और उसी की मदद से अलेक्जेंडर न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने एक अष्टक नियम दिया, न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये वर्गीकरण का सेकंड, मतलब हालांकि कई सारे वैज्ञानिक लगे हुए थे प्रयास में, लेकिन सेकंड नंबर पर इन्होंने प्रयास किया और एक अष्टक नियम दिया। तो इन्होंने क्या किया, 56 तत्वों को लिया। उस समय तक कितने तत्व ज्ञात थे? ओनली 56 तत्व एलिमेंट ही ज्ञात थे। और इन 56 तत्वों को लिया उन्होंने और उनको बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में जमाया। और जमाते हुए उन्होंने क्या किया, एक नियम दिया कि जैसे यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 6 7, प्रत्येक 7वें तत्व के बाद में 8वां जो तत्व आएगा उसका गुण किसके जैसा रहेगा? पहले तत्व के जैसा रहेगा। ये इनका अष्टक नियम था। ये जैसे संगीत में होता है 7 सुरों के पश्चात 8वां जो सुर आता है वो पहले सुर की तरह ही होता है, तो ऐसे ही क्या होता है, इन तत्वों के गुणधर्म भी होते हैं संगीत में, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी, और वापस से 8वां जो सुर है वो किसका जैसा रहेगा? पहले जैसा रहेगा। इसी प्रकार तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में जमाया जाए तो प्रत्येक 7वें तत्व के बाद जो 8वां तत्व आएगा उसका गुण कैसा रहेगा? हाइड्रोजन, पहले तत्व के जैसा रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है पहला तत्व, इसके 7 तत्व यहाँ हो रहे हैं ऑक्सीजन तक, और 8वां तत्व कौन है? फ्लोरीन है। तो इन दोनों का गुण आपस में कैसा रहेगा? समान रहेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया बेरिलियम से, तो बेरिलियम के बाद में 7 तत्व गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अपन ने बोरोन से गिना था इसको। तो इस बोरोन और एल्यूमिनियम के गुणधर्म कैसे रहेंगे? एक समान रहेंगे। कंप्लीट है। तो इन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण कैसे जैसा होता है? पहले तत्व के जैसा होता है। यही क्या है इनका अष्टक नियम। इनका अष्टक नियम यहाँ लिख देता हूं कि इस नियम के अनुसार तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में जमाया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। कंप्लीट है। प्रत्येक 8वें तत्व का गुण जो है वो किसके जैसा रहेगा? पहले तत्व के जैसा रहेगा। कंप्लीट। अब इन्होंने क्या किया, इस प्रकार से हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ नियोन लेना चाहिए था, है ना। हाइड्रोजन के बाद में यहाँ पर हीलियम लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने लिया लिथियम। क्यों? क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था हीलियम, नियोन, आर्गन ये नोबल गैसें हैं जो उस समय इनके समय ज्ञात नहीं हुई थी, तो हमने यहाँ लिखा भी नहीं। इन्होंने इस प्रकार से अपना नियम दिया और इस प्रकार से एक अष्टक नियम दिया। इस नियम के अनुसार तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में, मतलब कि कम वाले को पहले, ज़्यादा वाले को बाद में, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में जमाया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। ये समझा हमने। ये ठीक वैसा ही है जैसे संगीत में
7 सुरों के बाद में जो 8वां सुर आता है वो पहले सुर के जैसा होता है। कंप्लीट। तो ये रहा इनका अष्टक नियम। अब इनकी कमियां क्या रही? तो कमी क्या रही इनका नियम सिर्फ इस कैल्शियम तक ही लागू होता है। कैल्शियम के बाद में जो तत्व है इन तत्वों पर यह नियम लागू ही नहीं होता है। मतलब कि कैल्शियम के बाद में जो तत्व आए इनके गुण जो हैं पहले वाले तत्व से मैच नहीं होते थे, इनके जैसे नहीं थे। कंप्लीट है। तो ये कैल्शियम तक ही लागू होता है। पहली कमी क्या रही इनकी कि इस कैल्शियम तक ही लागू होता है। दूसरी कमी इनकी ये रही कि इन्होंने क्या किया, कुछ स्थानों पर 2 तत्वों को एक साथ लिख दिया और ऐसे समूह में रखा जहां गुणों में समानता ही नहीं। जैसे यहाँ कोबाल्ट और निकल को एक साथ रख दिया और किसके साथ रखा वो भी देखो, फ्लोरीन क्लोरीन। अब ये तो हैं अधातु और ये हैं धातु हैं, तो इन फ्लोरीन क्लोरीन के साथ में इनको क्यों रखा? नहीं रखना चाहिए था क्योंकि ये तो गुणों में असमान है, तो फिर इनको साथ में क्यों रखा? जबकि आयरन को इनसे अलग रखा। देखो यहाँ पर आयरन को क्या किया, इनसे अलग रख दिया, जबकि इनके गुण आयरन के जैसे हैं तो इनको साथ में रखना चाहिए था। तो ये भी इनकी कमी रही। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो हल्के तत्व जो हैं उन हल्के तत्वों पर ही यह नियम लागू होता है, भारी तत्वों पर यह नियम लागू नहीं होता है। और यही कारण है कि वो उनका जो वर्गीकरण का जो प्रयास था वो कैसा रहा, असफल रहा। मतलब कि वर्गीकरण का प्रयास तो किया लेकिन उनमें ये कमियां पाई गई। पहली कमी ओनली कैल्शियम तक ही लागू होता है, ठीक है। कैल्शियम के बाद आने वाले तत्व जो हैं उस पर यह नियम लागू नहीं होता। कुछ स्थानों पर इन्होंने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और ऐसे समूह में रखा जिनके गुणों में समानता होती नहीं है, ठीक है। और तीसरा टोटल हम बोल सकते हैं कि हल्के जो तत्व हैं उन्हीं तत्वों पर यह नियम लागू होता है। तो ये रहा न्यूलैंड का अष्टक नियम। कंप्लीट है। हम डोबेराइनर के ट्रिक पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, इस क्लास में न्यूलैंड का अष्टक नियम। और अब इन कमियों को पूरा करने के लिए मेंडलीव ने आवर्त सारणी प्रस्तुत की जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।